जय हिंद दोस्तों। आज मैथ का पेपर था और सभी बच्चे ने तो मैथ में एकदम गर्दा गर्दा मचा कर आए हैं। सभी बच्चे ने मैथ में 50 में 50 एकदम ऑब्जेक्टिव टिक लगा कर आए, एकदम सही सही। 100 में 50 एकदम ऑब्जेक्टिव वो टिक लगा दिए, एकदम सही सही। बहुत ही बढ़िया लाल, बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब हम लोग मैथ की बात छोड़े, अब हम लोग साइंस का तैयारी करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको जो साइंस का क्वेश्चन बता रहे हैं, आज फिर आपको साइंस का कल के एग्जाम में लड़ेगा, पूरा हूबहू क्वेश्चन से लड़ेगा। विद्यार्थी लोग अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देख लो, मैं आपको अंतिम एग्जाम तक आपको हेल्प करते रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाकर ग्रुप में जुड़ जाओ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। तो देखो, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलती मत करना। डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रतिरोधी धारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर बैटरी का होता तो बैटरी से केवल दिष्ट धारा प्राप्त होता है, लेकिन डायनेमो से दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा साफ जल में पैदा होते हैं, गंदा जल में नहीं। साफ जल में डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर पैदा होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, नाभिकीय ऊर्जा आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। अच्छे से याद करो, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 4 नंबर, कृत्रिम किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर संवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा जी, नाइट्रोजन होगा। ए नंबर वाला नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है जी, मुकुलन द्वारा होता है जी। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। देखो जी स्पेक्ट्रम में जो ना वो बैगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण इसका विचलन अधिक होता है। तो मेरे विद्यार्थी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, आज मेरा मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा गया। कल हम लोगों का साइंस का भी पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो विद्यार्थी लोग याद करना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो विद्यार्थी लोग याद करना, 30.5 किलो जूल पर मोल। आंसर आपका होगा ए नंबर वाला 30.5 किलो जूल पर मोल। याद रखो ए नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। देखो जी मानव हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। 4 कितने पाए जाते हैं जी, मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। देखो जी 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कहेगा तो 180 mmHg पर टी लगा देना। और 120 mmHg, 180 तो दिया ही नहीं है, 120 mmHg का होगा आंसर ए नंबर वाला, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़, तना, फल, पत्ता, फूल में। तो इसका आंसर क्या होगा जी, फूल में ना होगा। देखो आंसर, हाँ नहीं पत्ता दिया ना, ओहो ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ जी इसका आंसर क्या होगा, पत्ता होगा। यहाँ पर सी नंबर में दिया पत्ता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है। विद्यार्थी लोग हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाते हैं, ठीक है, जानते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात। जल यानी कि H2O, तो यहाँ पर 2 अनुपात जल में कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 अनुपात 1 मिलेगा ना जी, 2 अनुपात 1 मिलेगा बी नंबर वाला, ठीक है। चलो जी जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो। आपको यहीं से सभी क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो एग्जाम हो वो पूछ रहा है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ पूरा हो वो क्वेश्चन पूछता है। आज मैथ में इतना इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था ना कि बच्चा मुंहजबानी का आंसर दे सकता था 70-75 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उतना का कहाँ जरूरी है, हमको 50 का ही ना जरूरी है, तो 50 तो आराम से आप लोग टिक लगा कर आए गए हो। तो साइंस में आपको 80 मिलेगा,
25 में से आपको 40 का जवाब देना है। 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल में ऑलरेडी मिल ही जाएगा यार, बहुत ही अच्छा नंबर लाओगे माँ सरस्वती का कृपा हम लोगों के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, कितने आवर्त होते हैं, आवर्त तो 7 होते हैं ना, आवर्त पूछेगा तो 7 होते हैं, वर्ग पूछेगा तो 18, लेकिन आवर्त पूछा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है सिलिका क्या है, देखो जी सिलिका एक उपधातु होता है जी, सिलिका क्या होता है, एक उपधातु होता है, सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो सिलिका, एक मिनट, सिलिका, ओहो सिलिकॉन देखिए अधातु होगा, सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन ना है, एस भी रहता तब ना उपधातु होता, ठीक है। सिलिका आप क्या है जी, अधातु है, उपधातु नहीं होगा, उपधातु गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न है सिंगल OH अभिक्रिया क्रियाशील का मूलक कौन है, तो OH का अल्कोहल होता है, क्या होता है, अल्कोहल होता है, सी नंबर वाला होगा अल्कोहल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर जी, 7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग समझ सकते हो समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। साथ में आप लोग उत्तल दर्पण में भी देखते होंगे कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। आभासी का मतलब क्या होता है जी, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, क्या होता है, हाँ वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे लाल पूरा एकदम क्वेश्चन को एकदम रट जाना है और कल एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा देना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, आपको पता ना समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा आभासी और उल्टा आभासी और सीधा बनती है, तो आभासी सीधा और बराबर बनेगा, आंसर आपका ये डी नंबर वाला होगा। आभासी तो बनेगा, साथ में वो सीधा भी बनेगा और साथ में वो बराबर भी बनेगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एव उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी, आधी होती है ना, क्या होती है, आधी होती है ना, आंसर आपका 19 का ए नंबर वाला हो जाएगा जी, आधी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, देखो जी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, जो हजामत और दाढ़ी बनाने में दर्पण का उपयोग किया जाता है वही दर्पण आपको सोलर कुकर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे लाल मोटर चालक के सामने साइड मिरर के रूप में लगा होता है तो हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण जी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, देख लो जी देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लो ना आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। चलो जी चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण से ही प्राप्त होता है, अवतल दर्पण से ही हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, ये नहीं कि और भी दोनों टिक लगा दो, वैसे टिक लगाओगे गलती आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना मेरे प्यारे लाल वो काल्पनिक होता है, क्या होता है मेरे प्यारे लाल, वो काल्पनिक होता है ना जी, हाँ जी काल्पनिक होता है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखे ना मेरे विद्यार्थी लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा मेरे प्यारे लाल सीधा होता है, क्या होता है जी, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा प्राप्त होता है जी, ए नंबर आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए नंबर। अब देखो मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन 25 नंबर, लेंस की क्षमता की व्यक्त की जाती है, यानी कि लेंस की क्षमता को हम लोग किससे व्यक्त कर सकते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा लेंस की क्षमता को हम लोग व्यक्त करते हैं जी, ठीक है, किसके द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, क्यों, क्योंकि P बराबर 1/f होता है, P आपका लेंस का क्षमता हो गया, लेंस की क्षमता, और 1/f आपका क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता P बराबर होती है, अभी जस्ट मैं इसका आंसर बता दिया, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f यानी कि 1/f होती है, 1/f, ये आपका डी नंबर वाला हो जाएगा,
1/f, ये आपका डी नंबर वाला हो जाएगा 1/f। अब देखो जी अगला क्वेश्चन है मरीचिका के निर्माण का मूल कारण है। मरीचिका के निर्माण के मूल कारण क्या है जी? मूल कारण आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, TIR इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR बोलते हैं। आपको पता ना TIR ये कहाँ आपको देखने को मिलता है? भ्रम के जगह पर, उतना समय नहीं है ना, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है मेरे साथी लोग? श्वेत प्रकाश जो होता है ना वो 7 रंगों के मिल से बना होता है मेरे साथी लोग। 7 रंगों के मिल से बना होता है, 7 रंग के मिलों से। अब देखो अगला क्वेश्चन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? मेरे प्यारे लाल, नेत्र कम हो जाने से ना तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा ना। अरे मेरे प्यारे लाल, उसमें निकट दृष्टि दोष होगा ना। अगला क्वेश्चन आकाश का रंग नीला होने का कारण? प्रकाश का प्रकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला हमको दिखाई देता है। हमको नीला आकाश दिखाई देता है प्रकिरण के कारण। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? मेरे प्यारे लाल, एक प्रिज्म मुख्य रूप से 5 सतहों से घिरा रहता है। मुख्य रूप से 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकिरण। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन को देखो कैसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है मेरे प्यारे लाल। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर आपका क्वेश्चन है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है जी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन है जी इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो किस रंग का होता है जी? किस रंग का होता है मेरे प्यारे लाल? किस रंग का होता है? बैगनी का होता है जी। हरा शायद होता है ना? नहीं, हाँ बैगनी होता है। सही है बैगनी यानी कि वायलेट बैगनी कलर का होता है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन गर्दा मचा देने वाला क्वेश्चन का रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। बताइए तो अधिकतम किसका झुकाव होता है? बैगनी दिया। हाँ जी बैगनी होगा। नीला भी हो सकता है लेकिन नीला से ज़्यादा आपका बैगनी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर हम चंद्रमा से देखें आकाश को तो कैसा दिखाई देगा? तो चंद्रमा से आकाश को देखें तो वो काला दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी पर यहाँ से अगर हम आकाश को देखते तो नीला दिखाई देता है। कारण क्या? तो प्रकाश का प्रकिरण। यही आप लोग कारण बताना। अगला क्वेश्चन आँख व्यवहार करता है जी। हमारा आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है। हमारा आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब देख लो जी अगला क्वेश्चन किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। देखो जी किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का। हाँ जी बिल्कुल विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, आंसर आप लोग ठीक लगा देना, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन मानव शरीर का प्रतिरोध होता है लगभग 30,000 ओम। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 ओम आपका डी नंबर वाला होगा। देख लो कितना जीरो? 4 जीरो ना, 4 जीरो पर टिक लगा ना, 30,000 ओम। अब देखो अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चा लोग वो होता है डायनेमो, जिसको हम लोग जनित्र भी बोलते हैं। जनित्र यानी कि डायनेमो ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जी किस में? विद्युत ऊर्जा में। आपका बी नंबर वाला हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इसको याद रखो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हमारा जो हृदय होता है ना वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धक 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 जियरा करने
लगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो तो सभी लोग एकदम गर्दा गर्दा मचा देना पूरे एग्जाम में मैथ का, जैसा आप लोगों ने किया वैसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, तो हमको लगता है एमिनो अम्ल का ही होता है। एक मिनट देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। नहीं जी, सुक्रोज ग्लूकोज दिया है ना, हाँ ग्लूकोज ही वो देखा, क्योंकि हाँ ठीक है वेरी गुड, ग्लूकोज ही होगा जी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। आंसर आपका होगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन का है दी, एक नर हार्मोन क्या एस्ट्रोजन होगा ना, एस्ट्रोजन। देखते हैं आंसर क्या दिया, डी नंबर दिया है। एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन दिया है ना, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, टेस्टोस्टेरोन दिया, देख लेना इसका आंसर क्या होगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फल पकाने के लिए कौन प्रयुक्त होते हैं, इथाइलिन होता है ना जी, इथाइलिन ना होगा, इथाइलिन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रण करता है। तो हमको लगता है सेरिबेलम होगा, सेरिब्रम होगा, सेरिब्रम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नहीं सेरिब्रम नहीं, मेडुला दिया है, मेडुला दिया है, ये मेडुला कैसे दे दिया। चलो इसका आंसर मेडुला ही याद रखना, आंसर दिया तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, पुंकेसर है जी। क्या जी, पुंकेसर याद रखो। देखो आंसर दिया है पुंकेसर। ठीक है, तो सभी बच्चा लोग एकदम 50 क्वेश्चन के एकदम जवानी रट जाइए। 50 में 50, 80 में हमको 40 टिक लगाना है, 80 में 40 टिक लगाना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो फटाफट आपको अंतिम एग्जाम तक आपको हेल्प करेंगे, अंतिम एग्जाम तक फटाफट सब्सक्राइब कर लो तो